अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। और आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले इनसे जानेंगे पूरे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे PTI के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त मामलात बड़े गर्म हैं, और जो 9 मई का वाक़या इस वक्त मुल्क में पेश आया है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। जावेद शाह साहब, क्या आपके पास इत्तलात हैं, क्या मालूमात हैं, और आप कैसे देख रहे हैं PTI का ये तर्ज अमल और इमरान खान साहब की अब तक इस ज़िद पर कायम रहना कि वो खुलकर मजम्मत नहीं कर रहे हैं, जबकि हर कोई उनसे इस मजम्मत को डिमांड कर रहा है। कल सदर पाकिस्तान ने भी अपने एक TV इंटरव्यू में ये कहा कि जो है इमरान खान साहब को ये मजम्मत करनी चाहिए, और अब सदर मुमलिकत ने खुले अल्फाजों में इसकी मजम्मत की है। लेकिन इमरान खान साहब अब तक जो है खुलकर मजम्मत नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मुर्तज़ा साहब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की सियासत को इमरान खान ने और PTI ने इस दोराहे पे ला के खड़ा किया है कि इमरान खान की जो PTI की तहरीक थी वो आवाम की तहरीक थी, अवामी हकूक़ की तहरीक थी। आवाम को एक नई जहत और नया रास्ता दिखाने के लिए और आवाम की खुशहाली के लिए एक तहरीक चलाई गई थी, यानी कि इंसाफ मिले, अदल मिले आवाम को, अदलिया से भी और माशरे से भी तमाम। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी तहरीक, लगता है कि ऐसा महसूस होता है, और आम आदमी भी यही इस वाक़यात के बाद जो अभी रूनुमा हुए अफसोसनाक वाक़यात, इसके बाद देखता है तो आदमी यही समझता है कि ये तहरीक जैसे पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ उठाई गई थी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये तहरीक चलाई गई थी। ये जो हालिया वाक़यात हुए, इससे यही हुआ है कि कारकुनान ने जितना तेज़ी से रुख किया है कंटोनमेंट की तरफ, और कैंट की जो आबादियां हैं और बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसरान हैं, इनकी रिहाइश गाह पर जो हमलावर हुए जिस तरीके से, अब इमरान खान की PTI और इमरान खान ये कहते हैं कि ये शरपसंद थे। चले एक लम्हे कोई मान भी लिया जाए कि कुछ शरपसंद भी शामिल हो ही जाते हैं ऐसे जुलूसों में और ऐसे इज्तिमा, मगर चंद ऐसे हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, जी हाँ, कि उसमें PTI के बड़े बड़े कदावर रहनुमा और इलाकाई रहनुमा, जिसको वहाँ के मीडिया के लोग जानते हैं और उन्होंने दायरे ख्याल किया है, उनसे हमारी रोज़मर्रा की मुलाकात होती थी, वो कोर कमांडर जिसको जिन्ना हाउस कहा जाता है उसके अंदर पाए गए। हत्ता कि तमाम बातों को आप एक लम्हे को छोड़ दें और ये देखें कि PTI के इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी, कोर कमांडर साहब की जो वहाँ ड्रेसें अंदर होती हैं, तैयार शुदा रखी होती हैं, उसको लेके या उनके हत्थे किसी फौजी की चढ़ गई, या जो भी ड्रेस उनके हाथ में आई उसको उन्होंने लहराया, और इंतहाई तज़हीक अमेज़ तरीके से लहराया कि जैसे उन्होंने किसी इंडियन जर्नल के वहाँ कब्ज़ा कर लिया और इंडिया फतह कर लिया हो, समझ लो। तो इस तरीके से अब तो कोई इसमें, वो तो उनके ही आदमी हैं और वो तो एक कदावर शख्सियत हैं और वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसके अंदर पढ़े लिखे लड़के ज़्यादा शामिल थे। अच्छा, एक वो लड़के थे जो ज़रा एक घूमना फिरना चाहते हैं, ऐसे इस तरह के हल्ले गुल्ले में शामिल हो जाते हैं, नादानिस्ता तौर पे वो इस हल्ले गुल्ले में शामिल हो गए। अब वो पकड़े जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा जितने शोरशी अनासिर थे, शरपसंद थे, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अब वो उनकी माँ बहनें, अदालत तो अभी मौका ही नहीं आया अभी तक, तो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, और बड़े यानी कि बुरी हालत में, हमें कुछ करीबी हमारे दोस्त यार हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, तो जितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो लोग, तो काश वो इसका इदराक पहले कर लेते, गालियाँ देने से पहले। जज्बाती बना दिया था नौजवानों को, एक तहरीक उसमें नौजवानों में यही उनके अंदर तहरीक पैदा की थी कि भाई आपकी जो जंग है वो समझ लो इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, समझ लो। तो ये आपने जो वाक़यात रूनुमा हुए, ये इस तरह की ज़ाहिर करते हैं ये वाक़यात, जो आँखों का अंधा कान का बहरा शख्स है उसको भी ये नज़र आ रहा है कि तमाम वाक़यात ऐसा लगा कि जो तहरीक उठी ही इनके ख़िलाफ़ थी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़। इस वाक़यात से
एक हर जी शऊर आदमी ये समझता है। शर्मनाक वतन देश जिनकी आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी है, वो कहते हैं कि नहीं इसे भाई ये जो भी कुछ हुआ, इमरान खान तो अंदर थे, उसके बाद मजीद क़यादत मौजूद थी, हमाद अजहर लाहौर की क़यादत, परवेज़ इलाही, बड़े बड़े लाहौर में इनके कदावर रहनुमाए वो रोकते, भाई कहाँ जा रहे हो। यास्मीन राशि जो बीमार हैं खुद, वो जा रही हैं कि आओ कोर कमांडर पे, क्या वहाँ बाहर न्यास करने गए थे या फातह करने। भाई जब कोर कमांडर पे आप मौत को ले जा रहे हैं, एक मजमे को ले जा रहे हैं, तो क्या करेगा वो वहाँ, आपके काबू में थोड़े रहेगा। इमरान खान साहब ने खुद भी जो है, यानी जब वो गिरफ्तार हुए उसके बाद उन्होंने यही कहा कि अगर ये दोबारा इस तरह का अमल हुआ तो ये दोबारा रद्द अमल दोबारा आएगा। उन्होंने कहीं इस चीज अब आप ये देखिए कि ये एक कदावर रहनुमा है जिसको दुनिया में इंटरनेशनल शोहरत हासिल हो गई है इस वक्त, उसका इस तरह का बयान ये क्या गममादी करता है कि पाकिस्तान को किस नहज पे आप ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्मी के साथ इस तरह के कभी वाक़यात रूनुमा नहीं हुए आर्मी की तनसीबात पे। वो हम उससे कतर नज़र के किस जर्नल ने क्या किया, आप कह सकते हैं किसी जर्नल को, मगर एक आम सिपाही जो बेचारा है, करीब सिपाही अपने गाड़ी में बैठा है, उस पर आप जूते उछालने, उसको लानत दे रहे, पढ़ी लिखी यानी कि इलीट क्लास की जो लड़कियां और लड़के उन पे यानी कि वो कर रहे हैं पढ़े लिखे। या तो इनको बताया नहीं गया है या हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि मेजर अजीज भट्टी क्या थे, कर्नल शेर खान क्या था। कल मैं इस वक्त पे एक वाक़या बताऊं, कल मैं इंडिया के जर्नल का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो उस ज़माने में जो कर्नल शेर खान था जिसको निशान हैदर आखिरी यहाँ मिला था पाकिस्तान में, तो वो कहने लगा कि इतना ये बहादुर जर्नल था, इतना बहादुर सिपाही था ये पाकिस्तान का जो कर्नल शेर खान, जब इसने हमें इतना रोके रखा ये जो कारगिल पे, और इतना रोके रखा कि हम सोच रहे थे कि जिस तरह जब तक हमने इसको नहीं शहीद किया तो हम ये पहाड़ी पे चौकी पे कब्जा नहीं कर सकते। कर्नल शेर खान के तमाम साथी हलाक हो चुके थे, शहीद हो गए थे, मगर कर्नल शेर खान ने भारतीय फौज के, भारतीय जर्नल कह रहा है, जर्नल कह रहा है कि उसने हमें रोके रखा, जब उसको हमने शहीद कर दिया उसके बाद गोलियां भी ख़त्म हो गई, मगर फिर भी वो लड़ता रहा, अपनी संगीनी से उसने 2-3 भारतीय सिपाहियों को निशाना बनाया, मारा, हलाक किया। कहने का मकसद मेरा ये है कि उस जर्नल के साथ जिसके बारे में भारतीय सिपाही जो जर्नल था उसने उसकी जेब में ये रखा कि ये तिहाई दिलेर, जरी और बहादुर पाकिस्तानी सिपाही था। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एजाज़ है उसको दिया जाए। ये सिख जो जर्नल है वो कह रहा है, जो कारगिल पे लड़ रहा था, आज उसका मीडिया पे इंटरव्यू चल रहा है, तो उसने ये उसकी पर्चा उसकी जेब में डाला, जो पाकिस्तानी हुकाम को उसकी लाश मिली तो उस पर ये पर्चा निकला तो उसको ये अवार्ड दिया जाए। मुखालिफ दुश्मन कह रहा है, उसकी आपने क्या बेहरमती की, उसके मजलिस में गर्दन काटी, उसकी गर्दन तोड़ी, फेंकी। ये कौन लोग थे आप ये बताइए ना, कि ये कौन लोग थे। पढ़े लिखे लड़के भी थे, इसमें जाहिल लोग भी आ गए थे, सब थे, शरपसंद भी थे। तो आप तो ये कहें कि इन सबको कैफर किरदार तक पहुँचाओ इमरान खान के, और इनके ऊपर मजम्मत करें, मेरा कारकुन है उसको भी गिरफ्तार किए जाए और जो शरपसंद है वो तो पकड़ा जाए। तो इस तरह के इमरान खान ने अभी तक खुल के इस मसले पे बयान नहीं दिया, आज भी हल्का सा बयान दिया उन्होंने कि मजम्मत तो करते हैं। और रहा सवाल अलवी साहब का, जो हमने कहा ये सदर साहब ने आज इंटरव्यू दिया है, तो वो बड़ा उन्होंने कहा कि ये सब गलत हुआ और ये हुआ। बहरहाल वो सदर तो पीटीआई के ही हैं, तो वो लाजमी इस अल्फाज में ये नहीं कहते कि जनाब ये मजम्मत करते हैं उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए, ये कह रहे हैं। वो माजी के वाक़यात बताते हैं कि उस दौर में भी ये हुआ था, इससे ज़्यादा हुआ, पहले ये हुआ था तो ये हुआ, मारपीट ना की जाए, लाड प्यार करें, लाड प्यार ऐसा। अब इस वक्त पीटीआई के अंदर जर्नलों की भी औलादें, मुझे तो अफसोस ही होता है वो जर्नलों की औलादें जो वहाँ बैठी हैं वो इसकी खुल के मजम्मत नहीं कर रही। उनको चाहिए कि जिस तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या जमात इस्लामी या कोई भी नून लीग वगैरह कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान और कायदे आज़म और पाक फौज पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे इस मसले पे। अगर कल को वो भी करेंगे तो हम उनकी इस तरह ही मजम्मत करेंगे जिस तरह पीटीआई का ये नस्बुल नहीं था, पीटीआई का ना ये मंशूर है, मगर आवाम जो पीटीआई के कारकुनान हैं इनके दिमाग में ये बात कैसे बैठी कि इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि उनको उस तरफ हाँका गया नहीं, मुसलसल यकीनन कोशिश बनाई जा रही थी पिछले काफी अरसे से। अब आपका अंदाज इस तरह का था कि शायद आपने इतनी ब्रीफ की, भाई बेनज़ीर को हलाक किया था, बेनज़ीर शहीद हुई, हंगामे हुए, हंगामे फूटे, तमाम पटरियाँ और ये वो, उसमें आप कभी देखेंगे कोई फौजी
कंटोनमेंट की तरफ गया, कैंट की तरफ गया, किसी आर्मी वाले को निशाना बनाया, पाकिस्तान क्योंकि की सियासी तारीख में नहीं हुआ। हाँ, उनको ऐसा कोई दर्स ही नहीं था। हाँ, एहतजाज में यही होता है, पाकिस्तान के बर सगीर में एहतजाज में यही होता है कि जब एहतजाज होता है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, बस यही होता है। पूरी कोई भी तहरीक उठा के देख लें, कोई भी एहतजाज देख लें, कितने कराची में भी एहतजाज हुए, पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों जो अपने टीएलपी था, टीएलपी वाला जिस इमरान खान के दौर में जिसमें गोलियां चलाई गई उनकी औरतों पे, ये वो सब, उनको मारा गया टीएलपी वाले, रिजवी साहब जो थे, खादिम रिजवी, तो उनकी पार्टी ने भी इस तरह मुजाहरे किए। इस तरह का किसी ने नहीं की, किसी ने भी इस तरह की हरकत के। ये तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते में जो सरकारी रिहाइश, लाहौर की जो सूबाई हुकूमत की रिहाइश गाहें थी या रिहायशी इलाके थे या इंतज़ामी इलाके थे या सरकारी इमारत, उनको छोड़े बगैर सीधे वहीं गए वो। जी हाँ, जी हाँ। तो इसका मतलब उनको कोई धकेल रहा था कि इस तरफ चलो चलो, कि इन पे इतना प्रेशर डालो आर्मी पे, इनको प्रेशर से दबा दिया जाए, पाकिस्तान आर्मी को अपने प्रेशर में ले लिया जाए। क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें बाकायदा हो रहा है कि जी वो उस तरफ चलें, कोर कमांडर के हाँ, ये सब जमा होके चलें। यहाँ तक भी कहा गया कि सब जमा होके चलें, कम तादाद है। असल में ये जो है ना, एक जो पीटीआई के हमारे मुखलिस कारकुनान हैं और पीटीआई के सियासी कारकुनान हैं, शऊर वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको इस पे, मेरी बात पे नहीं, उनको एक ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि क्या हुआ। वो तो एक सियासी कारकुनान है ना, ये नहीं एक तरफा के इमरान खान की हिमायत में वो अंधे हुए हैं, अंधी तकलीद कर रहे हैं और अंधी हिमायत कर रहे हैं। नहीं, जो कह दिया उन्होंने सही किया था, आर्मी ऐसे ही कर रही थी पाकिस्तान में, आर्मी से आज़ादी चाहते हैं भाई, आर्मी से आज़ादी चाहते हैं, आर्मी ख़त्म हो जाए तो लिबिया वाला असर होगा। लिबिया में क्या हुआ, लिबिया में जब मुसल्ह ग्रुप ऑलरेडी बने थे, पाकिस्तान में ऑलरेडी ग्रुप बने हुए, इसी तरीके से जब बाहर की कुव्वतें, अमेरिकी कितने सेनेटर हैं, कितने लोगों ने कहा कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने की है, ये क्या है, हमारे मामला में मुदाखलत है ना। जी हाँ। तो अब आप नहीं कहेंगे